हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं डेटाबेस से पूछे गए गेट क्वेश्चन। गेट में 2020 में ये दो सिंपल क्वेश्चन आए, और भी हैं डेटाबेस से। पहले हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं, दोनों दो दो नंबर के थे। ये वाला क्वेश्चन भी 2 नंबर का था, ये दूसरा क्वेश्चन भी 2 नंबर का था। इन दोनों क्वेश्चन का एक ही डायग्राम है। ठीक है, क्या करना, कंसीडर द फॉलोइंग ईयर डायग्राम। ये डायग्राम दिया है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। पहला क्वेश्चन था मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी। इसको एंटिटी सेट बोलते हैं, रेक्टेंगल्स को। जो रेक्टेंगल में होती है उसको एंटिटी सेट बोलते हैं। जो डायमंड में होती है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? डायमंड रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये पी भी क्या है? एक एंटिटी है। R2 क्या है? रिलेशन है। यहाँ पर जो R2 है इसमें डबल डायमंड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो डबल डायमंड किसको रिप्रेजेंट करता है? डबल डायमंड वीक एंटिटी सेट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इन दोनों में से कोई एक वीक एंटिटी सेट होगी। अब वो पहचाने कैसे वीक एंटिटी सेट कौन सी है? जिस एंटिटी के पास खुद की प्राइमरी की नहीं होगी। कौन सी? खुद की प्राइमरी की। तो वह एंटिटी सेट कैसी होगी? वीक होगी। जिस एंटिटी सेट के पास प्राइमरी की नहीं होगी वो वीक एंटिटी होगी। अब इसके पास देखते हैं, इसके पास प्राइमरी की है। प्राइमरी की इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवल से, जैसे गोल दिया है। इसमें जो नीचे लाइन है, जिस एट्रीब्यूट में इस प्रकार की जो लाइन रहती है वो रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी की को। इसमें तो है प्राइमरी की, तो ये वीक एंटिटी सेट नहीं होगी। यदि ये वीक एंटिटी सेट होती तो यहाँ भी रिलेशन डबल डायमंड होता, तो इसलिए ये नहीं होगी। तो वीक एंटिटी कौन सी होगी? ये होगी। इसमें ये ऐसे कुछ डेड डैश दिया था, इसका मतलब इसमें डेड डैश दिया है इस एंटिटी में। इसमें जो लाइन नहीं है, इसमें लाइन थी, इसमें डेड डैश दिया है। तो ये प्राइमरी की नहीं है इसके पास खुद की एंटिटी। इस एंटिटी सेट के पास खुद की क्या नहीं है? प्राइमरी की। तो ये कैसी एंटिटी सेट हो गई? वीक एंटिटी सेट। ठीक है, वीक एंटिटी सेट के रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल डायमंड से। ठीक है, डबल डायमंड हो गया। अब इसमें टेबल रिक्वायरमेंट क्या होगी? जो टेबल की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है रिलेशन किस प्रकार के से है। यदि 1 to 1 रिलेशन है तो केवल एक ही टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 1 to 1 रिलेशन है तो केवल एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि 1 to many रिलेशन है तब भी एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि many to 1 रिलेशन है तो तब भी एक ही टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि मैनी टू मैनी रिलेशन है तब डबल 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि मैनी टू मैनी रिलेशन है, मान लो यदि मैनी टू मैनी यहाँ रिलेशन होता, सपोज दैट यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशन है, एक टेबल की रिक्वायरमेंट इस एंटिटी सेट के लिए होगी, एक टेबल की रिक्वायरमेंट इस एंटिटी सेट के लिए होगी। इस एंटिटी सेट के लिए एक टेबल की रिक्वायरमेंट इसके लिए, एक टेबल की रिक्वायरमेंट इसके लिए। तो एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए? इस रिलेशन के लिए। कब होगी? जब मैनी टू मैनी रिलेशन होगा। यदि 1 to 1 रिलेशन है तो एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए। रिलेशन के लिए कोई टेबल की ज़रूरत नहीं होगी। यदि 1 to मैनी रिलेशन है तब भी एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए ज़रूरत होगी। रिलेशन के लिए कोई टेबल की ज़रूरत नहीं होगी। यदि मैनी टू 1 है तब भी एक टेबल इस एंटिटी सेट के लिए, एक टेबल इस एंटिटी सेट के लिए। तब भी इसके लिए रिलेशन के लिए कोई टेबल की ज़रूरत नहीं होगी, एक्स्ट्रा टेबल की। यदि मैनी टू मैनी रिलेशन है तब एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए और एक टेबल रिलेशन के लिए होगी। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मैनी टू मैनी रिलेशन है, कहाँ मैनी टू 1 रिलेशन है, कहाँ 1 to मैनी है और कहाँ 1 to 1 रिलेशन है। ठीक है, उसको देखते हैं।
यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है डबल नाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? डबल नाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? फुल इंट। डबल नाइन किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? डबल नाइन करता है टोटल रिलेशन के लिए, टोटल रिलेशन के लिए। यहाँ पर मैनी रिलेशन नहीं है, यहाँ पर वन रिलेशन है। यहाँ पर टोटल है, वन है, 1 to 1 है। और यहाँ पर जो तीर का निशान है ये क्या बताता है? तीर का निशान क्या बताता है? 1। तो एक किस प्रकार का रिलेशन होगा? 1 to 1। तो कितनी टेबल की जरूरत होगी? एक इसके लिए, एक इसके लिए, हो गई 2 टेबल। यहाँ पर भी ये टोटल डिपेंडेंसी है, टोटल रिलेशन है, सॉरी डिपेंडेंसी नहीं, टोटल रिलेशन है। तो यहाँ भी 1 to 1 है, ये तीर है निशान। एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए, टोटल कितनी टेबल लगेंगी? यहाँ पर रिलेशन के लिए कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? वो 3 होगा। इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसका आंसर क्या है? 3 है। ठीक है, अब दूसरे वाले का देखते हैं। करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था। करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल। हमारे लिए 3 टेबल की रिक्वायरमेंट है इसमें, ये तो पता चल गया। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में एक टेबल के लिए कौन सा, कोई 3 में से कोई भी एक टेबल है, उनमें से कौन सा ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट एट्रीब्यूट सेट रिप्रेजेंट करता है। इस टेबल के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे? M1 होगा, M2 होगा, M3 होगा, और एक P1 भी होगा क्योंकि ये प्राइमरी की है। P1 होगा। यदि इसको देखें M1 M2 M3 P1, तो मतलब एक एट्रीब्यूट सेट सही है, तो मतलब ये आंसर अभी तक सही है। और यदि इसको देखें M1 P1 N1, M1 P1 N1, इस प्रकार इस टेबल के लिए ये होगा। यहाँ इस टेबल के लिए P1 P2 और R3 के लिए सॉरी N एंटिटी के लिए P1 होगा क्योंकि प्राइमरी की है, प्राइमरी की दोनों साइड होगी। P1 N1 N2, P1 N1 N2 है क्या? P1 N1 N2 नहीं है तो ये नहीं होगा, सी आंसर नहीं हो सकता। बी आंसर देखते हैं। M1 P1 N1 N2, N1 है, N2 है, P1 है, लेकिन क्या नहीं होगा? M1 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और डी में M1 P1 है, M1 P1 भी नहीं होगा। यदि P1 P2 होता तो ये राइट हो जाता, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये आंसर है। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना है? 3 आंसर, दूसरे वाले का ए आंसर। तो करेक्ट एट्रीब्यूट सेट कौन से होंगे? M1 M2 M3 P1। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।